पास में शंकर जी ने नारद जी को आते देखा। आहा संत आ रहे हैं, आहा कुछ राम कथा सुनाएंगे, हरि कथा सुनाएंगे। आओ आओ नारद जी आइए, गावई सुनई सदा मम लीला। आप तो भगवान की लीला गाने वाले हैं, आइए और सुनाइए रामचरित। तुलसीदास जी ने व्यंग किया। क्या व्यंग किया? बोले रामचरित सुनने के लिए शंकर जी बैठे हैं और नारद ने आकर क्या सुनाया? मारे चरित शंकर ही सुनाए। राम जी का उल्टा कर दिया, राम की जगह मार चरित, मार चरित शंकर ही सुनाए। पूरा काम चरित सुना दिया। बोले महाराज चला गया था जरा हिमालय तरफ, समाधि लग गई थी। अच्छा फिर? अरे क्या बताऊं, कामदेव आया, हार के गया महाराज, हार के। और तो और क्या कहूं महाराज, क्षमा करिएगा पर आपने तो कामदेव को जला दिया था, पर मैंने नहीं। हाँ हाँ, और ये मैंने तो उसको प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया, मैंने क्रोध भी जीत लिया महाराज। शंकर जी मुस्कुराए, बहुत बढ़िया। और बताऊं महाराज, सिर्फ क्रोध और काम नहीं, लोभ भी जीता। मुझे इंद्र के पद का लोभ भी नहीं। शंकर जी कुछ नहीं बोले। अच्छा कथा सुनाए और सुनने वाला उत्साह वर्धन ना करे। आप किसी को सुनाओ, भैया वहां गए थे हम, अरे क्या आनंद आया, क्या बताएं, ऐसा आनंद आया, ऐसे लोग मिले, और सुनने वाला नहीं कहे कि अच्छा अच्छा फिर क्या हुआ और क्या हुआ, तो बताने में आनंद आता। वो कुछ बोले ही नहीं, वो चुप खड़े। तो आदमी पूछता क्यों भाई, हम बता रहे अच्छा नहीं लग रहा क्या? जैसे हम कथा कहें और कोई कथावाचक को देख करके ना मुंडी हिलाए, ना आंख हिलाए, ना कुछ बोले, तो वक्ता समझ जाता है कथा पल्ले नहीं पड़ रही, सो गैर चेंज कर देता है। अच्छा कोई कथावाचक कथा सुनाने के बाद पूछे कथा कैसी लगी, और कोई बोले आज सुनाई तो सुनाई, आज के बाद मत सुनाना महाराज, तो इससे बड़ी कथा की भर्तना कुछ होगी? ऐसी स्थिति नारद जी की हो गई। नारद जी कथा सुनाने के बाद बोले बताओ महाराज कथा कैसी लगी? शंकर जी बोले आज के बाद किसी को मत सुनाना, हमें सुनाई तो ठीक। नारद जी बोले मैं काहे को किसी को सुनाऊंगा, और मेरी क्या टकरी किसी को सुनाने की? हाँ कभी भगवान नारायण मिल गए। हाँ। शंकर जी बोले उन्हीं को मत सुनाना, उन्हीं को नहीं सुनाना, हरि सुनावो कबहू, ये प्रसंग हरि को मत सुनाना। बोले हाँ नहीं सुनाऊंगा, पर कभी बात चल जाए तो। शंकर जी ने कहा चले प्रसंग दुरावहु तबहु, प्रसंग चल जाए तो भी मत सुनाना। शंभुदीन उपदेश हित नहीं नारद ही सुहा। भगवान शंकर ने खूब समझाया पर नारद जी को कुछ समझ में नहीं आई। भरद्वाज को तुक सुनहु हरि इच्छा बलवान। कई प्रकार से समझाया शंकर जी ने पर नारद जी को पल्ले नहीं पड़ी। बड़े दिन हो गए तो सोचा अभी तक भगवान ने मुझे बुलाया नहीं, अरे मैंने इतनी बड़ी ख्याति प्राप्त करी, लगता है भगवान को पता नहीं चला, तो चलो मैं ही भगवान को बता आता हूं। नारद जी ने बीना उठाई और चल दिए। कहा? एक बार कर तलवर बीना, एक बार कर तलवर बीना, आवहि हरि गुण गानो प्रवीणा, हरि गुण गाने प्रवीणा। क्षीर सिंधु गवने मुनि नाथा, क्षीर सिंधु गवने मुनि नाथा, जह बस श्री निवास श्रुति माता, जह बस श्री निवास श्रुति माता। एक बार कर तलवर बीना, एक बार कर तलवर बीना, तलवर बीना, तलवर बीना, तलवर बीना। एक बार कर तलवर वीणा, गावत हरिगुण गान प्रवीणा। श्री नारद जी महाराज चल दिए। कहा? क्षीर सिंधु गवने मुनि नाथा। क्षीर सिंधु बैकुंठ चल दिए। और कितनी अद्भुत बात है,
गोस्वामी जी कहते हैं एक बार करतल बर वीणा और गावत हरिगुण गान प्रवीणा। जब चौपाई के शब्दों को देखा जाए, साज भी श्रेष्ठ और आवाज भी श्रेष्ठ। साज कैसा है? बोले करतल बर वीणा, बड़ी सुंदर वीणा। और आवाज कैसी है? बोले गान प्रवीणा, गाने में बड़े सुंदर नारद जी। मतलब साज भी बढ़िया, आवाज भी बढ़िया, और दोनों के बीच में हरिगुण। कई बार लगता है साज और आवाज के कारण कथा सफल हो रही है, पर वास्तविकता यह है कि कथा के कारण साज और आवाज सफल हो रहे हैं। ये कथा के कारण है, कथा इनके कारण नहीं है। नारद जी गाने में प्रवीण, बजने वाला यंत्र भी बढ़िया, पर हरिगुण। पहुंच गए और जैसे ही पहुंचे महाराज, भगवान भी इतने कौतुकी हैं। हर बार तो नारद जी जाते थे तो भगवान सिंहासन पर बैठे रहते थे, नारद जी दंडवत करते थे। आज भगवान सिंहासन से उतर के नीचे आ गए और द्वार पे ही पहुंच गए नारद जी को लेने। नारद जी प्रणाम करने लगे, ना 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 ना, उठो उठो, गले लगो। नारद जी को लगता है इन्हें पता चल गई कि अपन ने कौन सा काम किया है। तभी तो देखो मिलने खुद आ गए और गले लगा रहे। हरसी मिले उठी रमा निकेता। भगवान उठ करके मिले और नीचे बैठने लगे नारद जी। तो बोल ना नीचे नहीं, नीचे नहीं। तो अरे इधर आओ। बैठे आसन ऋषय समेता, अपने आसन पे बिठा लिया भगवान ने नारद जी को बगल में। नारद जी भी भूल गए कि वारे हम समझ गए भगवान कि हम इनके बराबर के ही हो गए आजकल। इसलिए देखो बगल में कौन बिठा रहा है? भगवान। बैठे आसन ऋषि समेता। और भगवान से हर बार तो नारद जी आकर प्रणाम करते थे, भगवान ने गले लगा लिया और क्या बोले? बोले बहुत दिनन कीनी मुनि दाया, बड़े दिनों में दया करी आपने। नारद जी समझ गए कि ये समझ गए आजकल हम बड़े हो गए। भगवान व्यंग कर रहे हैं कि पहले तो आप दर्शन करने आते थे, आज दर्शन देने आए हो, इसलिए बहुत दिनन कीनी मुनि दाया, बड़े दिनों में दया करी। और कहां रहे? इतना ही तो पूछना था। इतना जो पूछा सोई सीढ़ी चालू हो गई। नारद जी बोले महाराज थोड़ा काम आ गया था। काम आ गया? बोले हाँ महाराज। काम ही नहीं आया महाराज, क्या बताऊं, हार के गया महाराज, हार के। भगवान बोले वाह नारद वाह, काम हार गया। अरे ऐसा हारा महाराज चरणों में गिरा था। अच्छा? और अरे क्या बताऊं प्रभु, क्रोध भी नहीं आया, क्रोध को भी जीत लिया आपके नारद ने। आहा हा, वारे नारद वाह, बहुत बढ़िया। और क्या हुआ? अरे महाराज मुझे इंद्र के पद का लोभ भी नहीं आया। भगवान बोले बहुत सुंदर। फिर धीरे से नारद जी बोले हाँ कृपा तुम्हारी सकल भगवाना, आप ही कृपा है। भगवान बोले बहुत बढ़िया। और सब बढ़िया? बोले हाँ सब बढ़िया। तो बोले ठीक है। नारद जी तो विदा हो गए। अब नारद जी चले गए। लक्ष्मी जी ने नारद जी के जाने के बाद भगवान से पूछा प्रभु एक बात बताओ। बोले बोलो। बोले आपको नारद जी का अभिमान मिटाना था कि बढ़ाना था? अरे आपको नारद जी का अभिमान मिटाना था, पर आप तो नारद जी से गए तो खुद जाके द्वार पर मिल लिए, पैर पड़ने लगे तो गले लगा लिया, अपने बगल में बिठा लिया और खुद ने पूछ दी कैसे दया करी। तो ये तो अभिमान और बढ़ गया घटने की जगह। भगवान बोले सुनो देवी, उर अंक रहु गर्भ तरु भारी। नारद जी के पेट में, इनके हृदय में एक अभिमान का फोड़ा हो गया, अभिमान का एक बीज उत्पन्न हो गया। अब मैं उस बीज को पूर्ण रूप से नष्ट करूंगा। कैसे? किसी को फोड़ा हो जाए, कष्ट दे रहा है, डॉक्टर के पास गए, कोई क्लिनिक पे चले गए, डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने दवाई दे दी, ये दवाई खा लेना फोड़ा बैठ जाएगा। अब आपने क्या किया? बोले दवाई खाई नहीं। अब वो फोड़ा बढ़ गया। अब जब फोड़ा बढ़ गया, आपका ध्यान कथा में लगाओ,
बोलो जय सिया राम। आपको डॉक्टर ने दवाई दी कि खा लो फोड़ा बैठ जाएगा, आपने दवाई खाई नहीं, अब फोड़ा और बढ़ गया। अब आप दूसरे डॉक्टर को दिखाने गए बड़े अस्पताल, डॉक्टर ने देखा अरे राम ये तो फोड़ा बहुत बढ़ गया। किसी को दिखाया पहले? बोले हाँ दिखाया था। दवाई? बोले खाई नहीं। और ये अब क्या करें? बोले अब ये ठीक नहीं होगा, अब इसको ऑपरेशन करना पड़ेगा। अच्छा तो दवाई? बोले अब हम दवाई दे रहे हैं, इसको खा लो तो पहले तो ये फोड़ा पकेगा और पकने के बाद फिर इसमें चीरा लगेगा। यही होता है। भगवान बोले लक्ष्मी जी से कि देखो पहले इनको फोड़ा हो गया था, नारद जी को अभिमान का फोड़ा। ये एक वैद्य के पास गए। कौन से वैद्य? बोले भगवान शंकर, सबसे बड़े डॉक्टर वही है। उनके पास गए, भगवान शंकर ने दवाई भी दी थी कि ये कथा किसी को मत सुनाना, लेकिन नारद जी ने दवाई खाई नहीं, हमारे पास चले आए, हमें पूरी कथा सुना दी। हमने देख लिया कि अब फोड़ा जरा बढ़ गया है, अब ये दवाई से ठीक होने वाला नहीं है, तो हमने जरा वो फोड़े को और बढ़ा दिया। ये जो बातें हमने कहीं गले में लिए, बगल में बिठा लिए, ये हमने नारद जी का अभिमान का फोड़ा और बढ़ा दिया। अब वो पक गया पूरा। अब हम इनका ऐसा ऑपरेशन करेंगे कि जड़ से रोग को ही समाप्त कर देंगे, जड़ से समाप्त। रास्ते में भगवान ने एक नकली नगर बना दिया, 100 योजन लंबा चौड़ा नगर तैयार कर दिया महाराज। और श्रीनगर उसका नाम, शील निधि वहां के राजा और उनकी बेटी विश्व मोहिनी। स्वयंवर चल रहा था। नारद जी ने ऊपर से देखा, अरे ये क्या कार्यक्रम चल रहा है। सो नारद जी नीचे आ गए। नारद जी गए और जैसे ही स्वयंवर में गए, शील निधि राजा ने देखा, हा हा नारद जी आए। नारद जी का स्वागत किया और बोले महाराज मेरी बेटी है, इसका विवाह हो रहा है, आप जरा मेरी बेटी की हाथों की रेखा देखकर बताओ इसको कैसा वर मिलेगा। अब जैसे ही विश्व मोहिनी आई, विश्व मोहिनी को देखकर नारद जी उसकी हाथ की रेखा तो ना देखे, मुंह देखने लग गए। आहा कितनी सुंदर है, अरे इससे तो मेरा विवाह हो जाए तो बढ़िया। नारद जी ने क्या किया? नारद जी ने उसके हाथों की रेखा देखी तो हाथों की रेखा में कुछ और लिखा था। उसमें लिखा था जिससे इसका विवाह होगा वो कोई साधारण नहीं होगा, वो अमर होगा, उसे रण में कोई जीत नहीं पाएगा। जिसका चराचर जगत जिसकी सेवा करेगा वो उसका पति होगा। नारद जी ने बात ही बदल दी। बोले ऐसे बताएंगे तो हमसे विवाह ही नहीं होगा। नारद जी बोले सुनो, जो इससे विवाह करेगा, जो यही बरही अमरती होई, वो अमर हो जाएगा। अमर होगा नहीं, हो जाएगा। और उसे समर भूमि ते ही जीत न कोई, उसे समर भूमि में कोई जीत नहीं पाए। और सारे नगर उसकी सेवा में लग जाएंगे। लक्षण सब विचार और राखे, कछुक बनाई भूपसन भाके। बाकी सब लक्षण तो उन्होंने मन में रख लिए और झूठ मूठ के लक्षण बता दिए। बता करके नारद जी खड़े हुए। अब सोचने लगे कौन सा यत्न करूं, यही प्रकार मोहि भरे कुमारी, ये कुमारी मुझे मिल जाए। सोचने लगे कैसे होगा। अब जब तप कछु न होई तेही काला, ना तो जब बन रहा है ना तब बन रहा है। अब एक ही चीज सोच रहे हैं, हे विधि मिलई कवन विधि बाला, ये बाला कैसे मिलेगी। इसी के चक्कर में घूम रहे हैं, ना जप हो रहा है ना तप हो रहा है। सोचने लगे कौन के पास जाऊं, तो मन में आ गया मोरे हित हरि सम नहीं कोई, भगवान के समान मेरा हितैषी कोई नहीं, वहीं चलता हूं। भगवान के पास चल दिए और नारद जी ने प्रार्थना करी कि प्रभु पकड़ लो हाथ रघुराई, नहीं तो